ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं अपने पापा का अकेलापन कैसे दूर करूं? उत्तर है, आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी कि आपके पापा पहले से ही ऐसे नेचर के थे कि ये किसी से बात नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी मम्मी से ही शेयर करते थे। और वो आपकी मम्मी ने कैंसर के कारण शरीर छोड़ दिया और आपने बहुत सेवा की उनकी। और अभी आप दोनों बहन हैं, फिर बाहर पढ़ने गए थे शहर में, लेकिन आप वापस आ गए आपके पापा के कारण कि बहुत अकेलापन फील होता होगा, और ऐसे ही है। तो आपने बहुत प्रयत्न किया, 2 साल से आप गांव में रह रहे हैं, और आपने कहा कि पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, और अभी तक 2 साल हो गया साथ में रहते, फिर भी वो खुश नहीं है, माना अकेले ही रहते, कभी भी बात नहीं करते। ये सब आपने बताया। तो देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आपके इतने अच्छे संस्कार है, मम्मी की भी सेवा की है, पापा का इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा है। बाकी आजकल के ज़माने में बच्चों को कहाँ टाइम होते हैं पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स क्या फील करते, कोई किसी को किसी की बात की परवाह नहीं होती है। और आप अपनी पढ़ाई को छोड़कर माना शहर से गांव में आए, जहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप रह रहे हैं और आपकी तरह से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं, अभी तक वो आपसे बात इतनी नहीं करते हैं खुल के। और तो देखो, आप पहले तो ये समझो, हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है, और पिछला जन्म का संस्कार लेकर आई है, इसीलिए वो पहले से ही ऐसे है। अभी जब आपकी मम्मी थी तब भी वो संस्कार नहीं बदल सकी, तो सोचो आपके कैसे उनके संस्कार बदल सकेंगे। ये ऐसे कड़े संस्कारों को बदलने के लिए इतना पावरफुल मैं भी शायद करूं तो भी इतना जल्दी नहीं हो सकता। अगर मेरे घर में ऐसा है और मुझे ऐसे कड़े संस्कार बदलने हैं, तो भी बहुत समय लगता है। अभी तक हमें एडजस्ट करके योग की कमेंट्री करके सबके सहयोग के लिए अभी तक सबके संस्कार बदलने में पड़ी हूँ इतने साल से। तो अभी सोचो, आप तो स्टूडेंट हो, तो आपको अगर वो नहीं सुधरते हैं तो आपको खुद को डिसाइड करना है। वैसे तो मैंने देखा, आपने बताया कि वो सुबह में उठते हैं, फिर चाय नाश्ता करके जॉब पर जाते, दुकान पर जाते हैं, और फिर दोपहर को आते हैं, भोजन करते हैं, फिर शाम को आकर उनके फ्रेंडों के साथ जाते हैं, बातें करते हैं, और रात को 11-12 बजे तक रहते हैं वहाँ फ्रेंडों के साथ। तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो अकेलेपन फील नहीं करता है। फ्रेंडों के साथ भी मिलना कोई थोड़ा, अगर वो उसको डिप्रेशन जैसा होता तो वो किसी से नहीं मिलता, लेकिन ये दुकान पे जा रहे हैं सब कुछ, तो उसका टाइम भी जा रहा है। आपको कैसे पता कि वो उसको कोई प्रॉब्लम है? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके कोई संस्कार ही नहीं है। इसीलिए अगर आप वहाँ होंगी तो और ही आपके नेगेटिव चिंतन चलेगा, और आपके नेगेटिव चिंतन से उसके और ही नेगेटिव कर्म बाहर आ रहे हैं, और ये संस्कार और पक्का होता जाएगा। तो अगर आपको आपके पापा को मदद करना है तो पॉजिटिव बनना पड़ेगा, योग लगाना पड़ेगा। तो पहले तो योग में पक्का होना पड़ेगा, और ये लंबी सफर है, इसकी विधि है। एक बच्ची की माँ की हैसियत से देखूं
या माँ बाप की हैसियत से देखूं, जैसे मेरी भी 3 बेटियां हैं, बेटा तो है नहीं, और उसके जीवन में जो कुछ हुआ उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपकी बहुत लंबी जीवन बाकी है। अभी तो आप पढ़ रहे हो, पता नहीं आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, लेकिन अभी तो आप पढ़ रहे हो और आपको बहुत लंबा जीवन जीना है। तो इस जमाने में, इस कलयुग में पढ़ाई की ही कीमत है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम अच्छा जीवन जी नहीं सकेंगे। सब हमारा एडवांटेज लेता है। इसीलिए अभी आपने ट्राई किया तो नहीं बदले, तो अभी आपको, अगर मेरी सलाह मानो तो आपको आपके मासी के घर या शहर में जहाँ अच्छी पढ़ाई है वहाँ पढ़ने जाना है। ये सारी बातों को फुल स्टॉप लगाना है और रोज योग का में भी आगे दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये सब करते रहना है। मैंने जो विधि बताई है योग में आगे बढ़ने की वो करना है और स्टडी में ध्यान देना है। उसके लिए भी मैंने यूट्यूब पर स्टूडेंटों के लिए स्पेशल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसका स्पेशल विभाग में ही आपको सब कुछ मिलेगा कि पढ़ते समय कैसे बाबा को शक्ति लेनी है, सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे एग्जाम के टाइम पर सोचना है, फील करना है, ये सब विधि बताई है। तो आप थोड़े समय में बहुत कुछ याद कर सकेंगे और अच्छा मार्क से पास हो जाओगे। तो ये विधि अपनाना है और अच्छा एजुकेशन लेना है, तभी आप अच्छी रीति ससुराल में भी सेट हो सकेगी या इस दुनिया में भी जी सकेगी। बाकी आपके ऊपर है। अगर ऐसा ही करेंगे तो ना आप सुख खुश होंगे, ना आपके पापा खुश होंगे, ना ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। पता नहीं है कैसा भाग्य है तो किसी को नहीं पता होता है ना, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेना, तैयारी रखना। जब आग लगे तब कुआं खोदे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें पहले से ही प्रबंध कर देना है। तो ये एजुकेटेड होना माना पहले से ही प्रिकॉशंस लेना, तैयारी रखना अच्छा जीवन के लिए। तो लंबा जीवन है आपके अंदर, ठीक है। तो आप अभी जो भी डिसीजन लो मुझे बताना। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने अपनी फ्रेंड के बेटे के लिए ब्रेन प्रॉब्लम के लिए जो योग का प्रयोग करते हैं, तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे बच्चे नॉर्मल है। उसको यही दिक्कत है कि उसका ससुराल को पता चल जाए तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। माना मैंने बोला उसको कि स्पीच में डिले है। डॉक्टर बोलते हैं कि थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। क्या मैंने ये पाप किया उसको ये झूठ बुलवाकर? उत्तर है, पहले तो ये समझो, अगर ऐसे विचार उनके हैं उसका योग का प्रयोग सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है। ससुराल को पता ना चले, दुनिया को पता ना चले, ये सब संकल्प चलते होंगे ना, तभी ये सब विचार आते हैं। तो देखो, ये मैंने योग के प्रयोग की विधि में एग्जाम्पल दिया है, कैसे बॉक्स में पर्स पड़ा है और ऊपर से हम दूसरी चीजें डालते रहेंगे तो पर्स कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये सुनो, ये पढ़ाई मैंने क्या, सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि दोनों अच्छी रीति समझो और फिर योग का प्रयोग करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ये कोई छोटा मोटा कर्म नहीं है आप ये बच्चों का।
हाँ, जन्म से है, कड़े कर्म है। तो ऐसे अगर आप ऐसे ही नेगेटिव डालते रहेंगे तो पॉजिटिव तो दूर ही भागेगा, आएगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं आपका जो चाहिए वो। तो पहले ये सब डर चीजें सब बंद होनी चाहिए। ओके, जब ये ऐसा कोई पूछे तो ये जवाब देना बराबर है कि भाई अभी डॉक्टर ने कहा है कई बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं, तो ये भी लेट बोलेंगे। ये कहना अलग चीज है, ये इसमें कोई पाप नहीं बनता, लेकिन ये बार बार सोचना योग का प्रयोग सफल हो गया कि नहीं, ये बात दोनों अच्छी रीति समझो और फिर करो। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।